हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में। ये चैप्टर 13 में आता है, 10th का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में। यह है प्रश्नावली 13.3। अब तक हम लोग 13.1 का सारा जितने प्रश्नावली है 13.1 का, इसका सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। 13.2 का भी सारा क्वेश्चन देख चुके हैं और 13.3 का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। यह है चौथा नंबर क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। देखिए 4 क्या है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है, ठीक है, तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया जाता है। तो लंबाई हो गई पत्तियों के मिलीमीटर में, ये हो गया पत्तियों की संख्या, ठीक है। इसका तालिका बनाया गया, सारणी बनाया गया है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। देखिए संकेत में कुछ दिया हुआ है। माध्यक तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस, यानी माध्यक वर्ग जो होगा उसका लोअर लिमिट यानी निचली सीमा, n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या है, सतत वर्ग अंतराल चाहिए। देखिए क्या है संकेत में दिया, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। सतत मतलब क्या होता है? क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, ठीक है, सतत माना गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए सतत का मतलब होता है कि 128 से 26 दिया हुआ है, 126, तो यहाँ 126 से स्टार्ट होना चाहिए था। जो पहला वर्ग है, वर्ग अंतराल है, इसका जो अपर लिमिट है यानी ऊपरी सीमा है, दूसरा वर्ग का निचली सीमा होना चाहिए। लेकिन दोनों सेम नहीं है, हम लोग ऐसे ही पढ़ते आए हैं। जितना पढ़े हैं ध्यान दीजिएगा। 4 से 6 होता है, फिर 6 से 8 होता है, फिर 8 से 10 होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट के बराबर है, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट के बराबर है। ये चीज हमको फॉलो करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला है जो माध्यक का, या जितना फॉर्मूला है माध्यक बहुलक माध्य का, वो सारे किसमें वैलिड हैं? वो सारे वैलिड हैं सतत वर्ग अंतराल में। तो उसको ये असतत है, इसको सतत में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे लिख दिया है, कन्वर्ट कर दिया है कि वर्ग को आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। तो इसे बना कैसे, पहले ही देख लीजिए। देखिए पहले दोनों का गैप निकालिएगा, कितना गैप है। यहाँ गैप देखिएगा तो वर्ग अंतराल का गैप कितना है? यहाँ पे गैप है 127 माइनस 126 डिवाइड बाई 2। तो गैप बाई 2 कीजिए तो कितना आ जाएगा? सॉरी 1 होगा ही। तो 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.5। तो गैप बाई 2 कितना आ गया? 0.5। तो 0.5 जो है सारे के लोअर लिमिट में घटा दीजिए, अपर लिमिट में जोड़ दीजिए 0.5। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, तो ई आ जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो ई आ जाएगा 118 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 117.5। 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 126.5। उसी तरह 127 में 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 126.5। उसी तरह 135 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 135.5। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या आ गया। यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका जो अपर लिमिट है, इसका जो अपर लिमिट है, इसका लोअर लिमिट दोनों बराबर आ गया। फिर इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर आ जाएगा। यहाँ 2 नहीं होगा, 135 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से वर्ग अंतर यहाँ तक बना लीजिए और फिर क्या कीजिए, संचयी बराबरता निकाल लीजिए। संचयी बराबरता निकालने के बाद क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा आपका। आइए इसके लिए क्या करना होगा हमको, सॉरी, एक टेबल बनाते हैं, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे तो होगा नहीं। तो हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में। तो पहला तो सतत वर्ग में से को जो कन्वर्ट किए हैं वो वाला पार्ट लिख लेते हैं। क्या है? लंबाई मिलीमीटर में। तो क्या लिख देंगे यहाँ? लंबाई मिलीमीटर में।
दूसरा क्या है, लैंप, ये क्या हो गया, या लंबाई मिनट में, फिर क्या है, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या। अब पत्तियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, पत्तियों की संख्या को हम लिखते हैं एफ से, या इसी को बारंबारता बोलते हैं, एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता किसका, पत्तियों की संख्या का। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालें, अब तक तो बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं, आपको याद याद हो गया होगा। तो संचयी बारंबारता को लिखते हैं सी एफ से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसका जो सतत में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 118 से 126 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 117.5 से 126.5। ये क्या हो जाएगा, कितना का अंतर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अंतर आ गया। फिर क्या है, 127 से 135, तो क्या हो जाएगा, 126.5 से 135.5। यहाँ पे देखिए तो 9 का अंतर है, तो यहाँ पे सिमिलरली आप लिख दीजिए 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5। देखते हैं कितना तक है, 162, 171, 180 तक है, 180 तक है, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। तो अब आ गया इस सतत में, अब फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा, 359, 359, और क्या हो जाएगा, 1254, 1254, लास्ट में 2 था। और संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, सब जोड़ देते हैं यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 3, और 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8। फिर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 8 17 हो जाएगा। फिर 12 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 17 39 हो जाएगा, 39 और 9 29 हो जाएगा। फिर 29 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 5 34 हो जाएगा। 34 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 दो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस संचयी बारंबारता निकल गया। अब हमको एन निकालना है, तो एन कितना है, एन 40 है, यहाँ आ भी गया, यानी प्रेक्षणों की संख्या यहाँ दिया भी हुआ है एन, इसी को मानते हैं ना प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए जैसे आ गया प्रेक्षणों की संख्या, एक बार लिख भी देते हैं क्या जा रहा है, प्रेक्षणों की संख्या, इसको लिखते कैसे हैं, स्मॉल एन से लिखते हैं। क्या हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, 40 दिया हुआ है, तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा मेरा 40/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। जैसे ही मेरा n/2 निकला क्या करेंगे, अब 20 है मेरा n/2, तो क्या करेंगे, 20 या 20 से ठीक अधिक, संचयी 20 या 20 से जस्ट अधिक यानी ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी को बोलते हैं माध्यक वर्ग। कौन सा है, 20 या 20 से जस्ट अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो 17, इससे जस्ट अधिक कौन है, 19 वाला है, तो 29 वाला, तो 29 वाला वर्ग क्या हो जाएगा, 29 वाला वर्ग मेरा हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो क्या हो जाएगा ये वाला वर्ग, ये वाला वर्ग मेरा हो गया माध्यक वर्ग, मतलब माध्यक इसी के बीच में आएगा, 144 से 153 के बीच में क्या हो जाएगा, ये माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग निकालना बहुत जरूरी होता है। कितना था, 144 से 153,
144.5 से 153.5 यही है। इसी को बोलते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या आ गया? माध्यक वर्ग आ गया मेरा 144.5 से 153.5। अब माध्यक वर्ग का निचली सीमा यानी एल लिखते हैं। एल क्या हो जाएगा? ई वाला हो जाएगा। तो 144.5 हो गया। अब देखिए, अब निकालेंगे क्या? n/2 तुमको मालूम है। अब निकालेंगे सी एफ। सी एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग का क्या? संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाला वर्ग कौन है? ई है। और इसका संचयी बारंबारता क्या है? देखिए, इसका संचयी बारंबारता 7 है। इसी को बोलते हैं सी एफ। तो सी एफ मेरा क्या हो जाएगा? सी एफ मेरा हो गया 17। सी एफ हो गया 17। और एफ संचयी बारंबारता वाले, सॉरी, माध्यक वर्ग का जो है, जो माध्यक वर्ग है, इसका हम निकालते हैं बारंबारता। इसी को लिखते हैं एफ से। और क्या हो गया? तो ये आ जाएगा 12। अब बच गया वर्ग हाइट। वर्ग हाइट मतलब इसको बोलते हैं वर्ग माप। मतलब न, कोई भी लीजिए, इसका ले ली, इसी को ले लेते हैं हम। ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा कर देना, क्या आता है? मेरा वर्ग आ जाता है। मतलब ये वर्ग सीमा आ जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? वर्ग माप। वर्ग माप मेरा 9 आएगा। ठीक है। देखिए, अब इसको जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा निकल जाएगा। H9 आ गया। अब क्या करेंगे? अब जस्ट पुट कर दीजिए माध्यक के फॉर्मूला में, मेरा माध्यक आ जाएगा या माध्यिका, दोनों सेम ही चीज है। क्या होता है फॉर्मूला? L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई 2, सॉरी, डिवाइड बाई एफ, इंटू क्या होता है? इंटू एच होता है। एच यानी वर्ग हाइट। अब एल क्या है देख लीजिए, सीधे से चलेंगे। एल है मेरा 144.5। कितना है? 144.5 प्लस n/2। n/2 कितना है? 20 है। तो क्या कर दीजिए? 20 लिख दीजिए। 20 माइनस सी एफ कितना है? तो सी एफ देखिए, सी एफ 17 है। सी एफ 17 है। तो बाई एफ, एफ कितना है? एफ भी निकाले हैं, एफ 12 है। तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। इंटू एच, एच कितना हो जाएगा? देखिए, एच यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? 9 लिख दीजिए। अब आ जाइए, ये हो जाएगा 144.5। अब 20 में से 17 घटे कितना आ जाएगा? 3। तो 3/12 इंटू 9 है। अब 3 से काट देंगे, 3 चौका 12। तो क्या आ गया? ये 144.5 प्लस, यहाँ 19 नहीं 9 होगा, सॉरी, लेट मी रेज इट। 9 है। क्या आ जाएगा? 9/4। तो 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/4 को लिख सकते हैं 4×2 = 8, 1 पर 0, 4×2 = 8, 4×5 = 20। नहीं होगा। ये हो जाएगा 5, 7.641, 146.75। तो यही मेरा माध्यक हाइट आ गया, माध्यक लंबाई आ गया। किसका? पत्तियों का। क्या चीज में है? सेंटीमीटर, सॉरी, मिलीमीटर में है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सारे में से, क्योंकि ये दिया है क्या चीज में? ये दिया है असतत वर्ग अंतराल में दिया है। इसको सतत में कन्वर्ट करके बनाना है। अब देखिए क्या करना है इसको। अब लेना है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में हम अतः ऐड कर देते हैं। यही तो मेरा तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। क्या कर देंगे? अतः। पत्तियों की माध्यक लंबाई क्या हो जाएगा? ये 146.75 से मिलीमीटर है। यही क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।